हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का गणित से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण से है। ठीक है ना। द्विघात समीकरण आपका चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां बोला है समकोण त्रिभुज, तो हम लोग समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे। छोटा सा यहाँ रफ फिगर समझने के लिए एक हम आपके लिए समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेता हूं। ठीक है, मानते हैं एक आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला रेखा को बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं इसको? कोण बोलते हैं। यहाँ कोण लिख दें। ये आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका लंब हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका लंब हो जाएगा। यहाँ पर ए मानेंगे, यहाँ पे बी मानेंगे और यहाँ पे सी मानेंगे। ठीक है, ये आपका एक रफ फिगर हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। लिखा गया कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से, तो सबसे पहले हमको आधार मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहां पे कि माना समकोण माना समकोण त्रिभुज की आधार की आधार की आधार भुजा यानी कि आधार भुजा कितना है? x सेंटीमीटर मानेंगे। x सेंटीमीटर है। x सेंटीमीटर है। माने हैं कि माना समकोण त्रिभुज की आधार की जो भुजा है कितना है? x सेंटीमीटर है। अब बोला है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगा आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा। तो क्या करेंगे? x में से माइनस कर देंगे। तो आधार कितना आया? ये आपका x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई अब ऊंचाई क्या होता है? हम लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई या लंब लिख दें, लंब क्या हो जाएगा आपका? x माइनस 7 सेंटीमीटर लिखेंगे बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो इसकी ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये लिख लेंगे x माइनस 7। अब कोण का मान दिया गया है। कोण कितना दिया गया है? आप लिखेंगे दिया है। कोण कितना दिया है? दिया है क्या? कोण समकोण त्रिभुज की कोण दिया गया आपका। कितना दिया गया आपका? यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास समकोण त्रिभुज का यहाँ पे आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है, यानी कि लंब भी पता है और हमको कोण भी पता है। तो क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आपका होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कोण क्या है? आपका AC है। तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मान भरेंगे तो AC का स्क्वायर, तो AC का मान कोण कितना है? 13 सेंटीमीटर।
तो 13 का वर्ग कर देंगे बराबर ए बी यानी कि लंब यानी कि ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर अब प्लस बी सी यानी कि एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करेंगे, यहां से आपका x का मान निकलेगा। 13 का वर्ग आपका 169 होता है बराबर, इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, ये होता है, तो इसमें मान भर देंगे तो x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आपका 49 और माइनस 2ab तो 7 दूना 14 एक्स अब प्लस इसका स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 14x और प्लस आपका 49। अब इसको भी उधर लेके आएंगे तो क्या होगा देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस जाएगा तो माइनस 169 और बराबर ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब घटाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से घटेगा 49 तो माइनस का बचेगा आपका 100 यहाँ पे 20 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 से समीकरण में भाग दे देंगे ताकि आसान बन जाए, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे 2 से समीकरण में भाग करने पर तो क्या होगा 2 से भाग करेंगे तो ये 2 कट जाएगा तो केवल एक्स स्क्वायर माइनस 2 से करेंगे तो यहाँ पे 7x और माइनस 2 से भाग करेंगे 120 में तो आपका आया कितना 60 बराबर आपका 0। अब देखिए ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया एक आपका द्विघात समीकरण। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा देखिएगा, जब द्विघात समीकरण है तो मध्य पद को तोड़ के यहाँ पे हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 7 यहाँ दिया गया, यहाँ पे 60 दिया गया है, तो 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि उन दोनों को आपस में गुणा करें तो 60 आ जाए, लेकिन उन दोनों को आपस में जोड़े या घटाएं तो माइनस का 7 आए। तो हम 12 25 60 कर सकते हैं, 12 में से घटेगा आपका 5 तो 7 बचेगा और 12 गुणे 7 आपका हो जाएगा कितना यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस आपका 60 बराबर 0। देखिए 12 में से घटेगा आपका 5 तो 7 आएगा और 12 25 आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से x कॉमन करेंगे, यहां से x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस आपका 12 और इन दोनों में से अगर हम प्लस का 5 कॉमन करें तो x माइनस का 12 बचेगा बराबर हो जाएगा आपका ये 0। ठीक है ना, अब इसको हल करेंगे तो दोनों देखिए यहाँ भी x माइनस 12 है और यहाँ भी x माइनस 12 यानी कि x माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो इसको एक लिख लेंगे, इन दोनों को मिला के एक बनाएंगे और उसके बाद से यहाँ से x और प्लस 5 बचा है तो प्लस 5 बराबर हो जाएगा आपका ये 0। अब क्या करेंगे देखिए एक बार x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो आपका एगो x का मान निकल जाएगा और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो एगो x यहाँ से x का मान निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए इसका 2x का मान निकलेगा। तो x माइनस 12 बराबर 0 तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ पे 12 आएगा, या प्लस हो जाएगा तो पहला x का मान यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर आपका -5। अब देखिए x का यहाँ पे 2 मान आ गया, x का मान यहाँ पे 2 आ गया, तो कौन सा मान हम लेंगे, कौन सा मान हम इसको लेंगे, ये माइनस में और ये प्लस में है। तो ध्यान रहे इसमें आपका जो x है वह समकोण त्रिभुज की भुजा है, यानी कि वह क्या है लंबाई है। तो लंबाई कभी भी दूरी या लंबाई एक ही होता है, कभी भी यह निगेटिव में नहीं होता है, तो इसको अमान्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे अमान्य, कि इसको मान्य नहीं होगा अमान्य, और इसको हम मान्य कर लेंगे, किसको x बराबर 12 को मान्य कर लेंगे। तो x क्या निकला आपका, x निकला आधार, समकोण त्रिभुज का आधार। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण
त्रिभुज की आधार बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। आधार निकल गया और कोण तो दिया ही है 13, वो तो लिखना नहीं है। अब हमको निकालना है क्या आपका लंब यानी कि ऊंचाई, तो लिख लेंगे ऊंचाई या लंब, ऊंचाई या लंब। तो ऊंचाई या लंब क्या दिया गया आपका x - 7। तो क्या होगा चलिए x का मान 12 भर देंगे और -7 तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, 12 में से जाएगा 7 तो 5 सेंटीमीटर। तो आपका आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर और आपका ऊंचाई या लंब कितना आ गया, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग को यही ज्ञात करना था, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ऐसे ही करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको 6 में 6 मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। Thank you for watching this video.